कैसा रहा आप सबका न्यू ईयर? आपका कैसा था? मजा आ गया। आप दुबई में थे ना? दुबई में थे ना? कैमरा वाली दुनिया में ही वर्किंग हार्ड। लेफ्ट में देखो। हियर योर लेफ्ट। गाना सुना सबने? नहीं आज सुनने का है। हम आपका वेट कर चीफ रहे गेस्ट का वेट कर रहे हैं। हैं। क्या बात? चलिए सबको मुबारकबाद दीजिए। यहाँ देखो। हाय यहाँ नहीं देखा। यहाँ पे भी आइए कहीं। अब नया साल अच्छा है। अब नया साल अच्छा जाएगा, नया साल अच्छा ही जाएगा। रोल गाइस। कनिका जी पहले तो नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप Happy सभी New Year। को भी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। सबका ये साल हमेशा की तरह ऐसे ही चमकता हुआ अच्छा जाए। किस तरह से आप देख रहे हो 2023 एज अ प्रोफेशनल वाइज, पर्सनल वाइज, व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखो सबको मेरा पता है कि मैं बहुत प्लानिंग्स में, मेरी कोई प्लानिंग चलती ही नहीं है क्योंकि मैं बहुत रेजोल्यूशंस और प्लानिंग्स में बिलीव नहीं रखती हूँ। आई जस्ट गो विद द फ्लो एंड ऑफ कोर्स आई एम रेडी टू एंटरटेन माय ऑडियंस। बाकी चीज़ें होती रहेंगी धीरे धीरे। एंड गाने की लॉन्च में आप आए हो। Yes. टीजर आपने देखा रहेगा, काफी कमाल का टीजर है। Yes. किस तरह की उम्मीदें हैं? मुझे ये गाना इतना, क्योंकि हम बचपन से, मुझे लगता है हम सब ने ये गाना सुना है, नानी तेरी मोरनी को मोरनी, तो इससे एक वो नॉस्टैल्जिया वाली फील आती है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये सुन के कि हम उसी के वो मैशअप टाइप्स बना रहे हैं। तो मुझे लगा दिस सॉन्ग विल बी टू गुड। और आजकल बहुत सारे बन भी रहे हैं वापस से गानों को इस तरीके से रिन्यू किया जा रहा है। तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड मैंने देखा टीजर, इट्स रियली लुकिंग नाइस। आदित्य इज लुकिंग वेरी नाइस एंड विजुअली द सॉन्ग इज वेरी मच अपीलिंग। 2022 में काफ़ी सारे गाने आए थे आपके, मुझे याद है, और काफ़ी सारे गाने को प्यार भी मिला था। तो 2023 में मैं पूछना चाहूँगा कि कितने इंडिपेंडेंट सॉन्ग की प्रिपरेशन अब तक हो चुकी है और कितने और चल रही है? अभी मैंने एक गाना शूट किया है और कितनी की तैयारी चल रही है ऐसा तो पता नहीं होता। साल भर की प्लानिंग्स तो अभी नहीं की है, लेकिन डेफिनेटली करेंगे बहुत सारा। इसके अलावा क्या कुछ है लाइनअप? मैं OTT की बात करूँ, आपका एक शो है जो काफ़ी प्यार मिलता है, उसके नए सीज़न की मैं बात सीज़न उसका अभी हम डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा किसी और प्रोजेक्ट का पहला सीज़न कर रहे हैं। सो दैट विल बी सून। बताना चाहोगे अगर? आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, वो उसके लिए अलग से मैं एक मीटिंग रखूँगी सबके साथ। ओके। 2022 में एक जाते जाते एक घटना हो गई थी जो काफ़ी लोगों को हिला के रखी। आपका क्या है उस केस को लेकर, अगर कुछ आप बताना चाहो? उस घटना ने मेरे तो घर पे एक्चुअली मेरी मम्मी आज भी वही डिस्कस कर रही थी। तो सबको बहुत ज़्यादा हिला कर रख दिया, बिकॉज वो एक्चुअली बहुत शॉकिंग, बहुत सैडनिंग, बहुत ही समझ में ही नहीं आया कि कैसे हो गया। उस तरह का इंसिडेंट था। आज तक हमारे घर पे सब लोग जब भी मिल रहे हैं उसके बारे में बातें हो रही हैं, पर रीज़न्स नहीं पता होते हैं। आई थिंक वो कुछ मोमेंट ही एक वो आता है जब हम टूट जाते हैं, वो उस समय पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। आजकल तो वैसे ही मेंटल हेल्थ के बारे में हर कोई डिस्कस कर रहा है, वो उसको अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए एंड डिस्कशन करनी चाहिए, अपने परिवार वालों के नज़दीक रहना चाहिए, बातें करनी चाहिए। बेसिकली अपने मन में बहुत ज़्यादा बातें आई थिंक दबा के नहीं रखनी। कनिका जी, अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे जो मेंटल हेल्थ इशू, एक ये जो वर्ड है काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसको बीमारी भी कहते हैं कई जगहों पर, फिर आप अपने फैंस को क्या सजेस्ट करोगे अगर कोई इस बीमारी से जूझ रहा है तो? आई थिंक ये बीमारी नहीं है, मतलब बीमारी शब्द आई डोंट नो इसके लिए सही होगा या नहीं होगा। कुछ लोग उसको उस डर से ही इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं हमको किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा कि अगर हमने बता दिया कि हम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो आई डोंट नो इसको बीमारी कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है। हंसते खेलते इंसान के साथ भी हो सकता है। मे बी वो हंस रहा है बाहर से, बट अंदर से वो किसी चीज़ से जूझ रहा हो। तो हमको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, किसी का कोई एक्शन, किसी का कोई रिएक्शन हमको प्रॉब्लम दे रहा है, वी शुड डिस्कस विद द पर्सन और विद सम अदर पर्सन, एंड वो हमें अपने मन से निकालना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने किसी से डिस्कस करनी चाहिए। इसके अलावा शीजान खान के परिवार वालों भी काफ़ी डिस्टर्ब है इस चीज़ को लेकर। मैं मतलब मुझे नहीं पता ये चीज़ सही होगी या नहीं होगी, बट मैं डेफिनेटली उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि सब लोग ब्लेम कर रहे हैं।
जब तक हमें दूसरी साइड की स्टोरी नहीं पता होती है ना, हमें अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। पर मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे अदरवाइज़ भी लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं, अरे उसने गलत किया है, उसने उस लड़की को हर्ट किया। हमको नहीं पता है कि क्या सिचुएशन है। इसके अलावा एक और चीज़ चल रही है, बिग बॉस। आप कितना फॉलो कर पा रहे हो बिग बॉस को? मैं कर रही हूँ फॉलो। कुछ अगर बताना चाहो, काफ़ी कुछ हो रहा है इस बार तो ये भी। मैं बता रही हूँ प्रियंका जीत रही है, ट्रॉफी के साथ हम वापस मिलेंगे फोटोज ले। आप इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हो? कितना अच्छा खेल रही है वो, आई थिंक शी डिजर्व्स टू विन। क्योंकि ये हफ्ते काफ़ी घर वाले आए थे, घर वालों के परिवार वाले, और सबसे एक सवाल पूछा गया कि किससे ज़्यादा खतरा या फिर किससे ज़्यादा कौन डेंजर है। सब ने प्रियंका का नाम लिया था, सभी घर वालों ने, और उनके भाई भी थे। तो अगर उस पर क्या कुछ आप कहना चाहोगी, क्या है आपकी राय उस चीज़ को? देखो प्रियंका बहुत अच्छा खेल रही है, खेलती रहेगी एंड जीत के आएगी। एंड यस, ऑल द बेस्ट टू Who is your हर। top 3? माय टॉप 3 Yes. प्रियंका, शिव, आई थिंक शालीन। कौन जीतता? प्रियंका जीत रही है। रनर अप किसको देख रहे हो? शिव। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू। एक इधर विजुअल्स हुआ ना, विजुअल्स हाँ, उसके बारे में व्हाट वुड यू लाइक टू से? जी जो भी हुआ, आई थिंक इट वाज वेरी, इट शुडंट हैव हैपन, एंड जैसा भी हुआ, वी डोंट नो द पर्सनल थिंग्स अबाउट दैट थिंग, एंड आई थिंक आई एम नो वन टू कमेंट ऑन देम, टू बी ऑनेस्ट। एंड जो भी हुआ, मतलब मुझे बिल्कुल, मतलब मुझे क्या, किसी को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड वी ऑल प्रे फॉर हर सोल टू रेस्ट इन पीस, एंड गॉड ब्लेस हर, एंड आई होप दैट नो वन डज इट, बिकॉज यू नो गाइज व्हाट, you know, ये सब नहीं होना चाहिए। I mean, there's much more to life, and because of just a few circumstances, she was just a young kid, and it's intolerable, and I just feel like that people should stay strong and they should fight in life. That is all I have to say. What do you think? How unfair it is? We live in a social media. काफी कुछ हेटरेट फैल रहा है शिजान खान और उनकी फैमिली के अलावा। उसके बारे में इतना सारा हेटरेट, डू यू थिंक इट्स वेरी अनफेयर फॉर? No, I think यार, अब since anyone has like gone, क्या अनफेयर, उससे ज़्यादा अनफेयर क्या ही हो सकता है। I mean, जो भी सच है वो आई विल डेफिनेटली प्रे टू गॉड दैट वो निकल के सामने है, बट नॉट इन अ वे दैट यू हैव टू एम्बैरस समवन और लेट समवन डाउन, या किसी को शर्मिंदा करके। आई डोंट थिंक सो दैट्स द राइट थिंग टू डू, बट येस, जो भी सच है वो ज़रूर सामने आना चाहिए एंड न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। आई एम होपिंग फॉर दैट। एक आखिरी सवाल, ये साल में कुछ आपके नए गाने या फिर कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट देखने मिल सकता है? जी डेफिनेटली, आपको नया प्रोजेक्ट भी मिलेगा, आपको नए गाने भी मिलेंगे जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। या ओके। Thank you. Look here. Your left. So. भाई आगे मत ले जा कैमरा। Thank you. The left.
आप लोग क्या कहना चाहोगे? आपके एक्सप्रेशन आप देखते हो, टीजर में मैंने देखा एक लुक आपने दिया एंड इन्होंने भी वो लुक बैक किया आपको, काफ़ी अच्छे एक्सप्रेशन है दोनों के माशाल्लाह। आप क्या कहना चाहोगे? आई एम नॉट एट ऑल नर्वस, आई एम सुपर एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस सॉन्ग में मैंने फर्स्ट टाइम आई मेड समथिंग कि जो बचपना वाला क्रेजी वाला रोल होता है ना एक लड़की के अंदर, यू नो फुल एक्साइटेड है अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, वो एक पहले ज़माने में जो एक लड़का लड़की के बीच में शरारती होती थी, इट्स ऑल अबाउट दैट। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी द एंटायर वीडियो एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। What do you want to say? How you got the song? ये सॉन्ग पे लाइक एक्चुअली 1 साल से काम चल रहा है ऑडियो पे, हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। सो लाइक जैसे ही चीज़ें फाइनल हुई, इसके पीछे की कहानी है कि हम दोनों ने अपना पहला गाना भी साथ में किया। हाँ यस, सो लाइक सबसे पहले जैसे ही गाना सुना हमने तो ये क्लिक हुआ कि हाँ इसको होना चाहिए, हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि एक क्यूट सी लव स्टोरी है। और गाना टीज़र आपने देखा होगा तो ये हमें एकदम बचपन की याद दिलाता है, एकदम नानी तेरी मम्मी को मोड़, तो वो वाला एंगल तो बड़ा मज़ा आया शूट करने में। बस हमें शायद यही था कि हम लोग मुंबई से गए थे तो चंडीगढ़ में जाके हमें थोड़ा सा टेम्परेचर ने परेशान किया, बट बड़ा मज़ा आया शायद। सर किस तरह की उम्मीदें हैं गाने को लेके? और पिछले सारे गाने की मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छा लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एंड टीज़र को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो उम्मीदें काफ़ी बढ़ चुकी है। आप कुछ कहना चाहोगे दर्शकों से, किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आपको? मेरी तो सिंपल सा यही है कि आई एंजॉयड माई चाइल्ड, तो थिंक अबाउट समथिंग, दिस इज़ वेरी मच फीमेल ओरिएंटेड। वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या किसी और तरीके से बात करें, तो दिस सॉन्ग इज़ मोर ओवर लाइक जैसे इसने बोला कि बचपन में जब आप कुछ सोचते हो कि ऐसा कुछ होना चाहिए मेरा क्रश हो, ये उसके ऊपर सॉन्ग है। आप कुछ बताना and for चाहोगे? me the moment Vanessa has sent me this song कि ये ऑडियो बिल्कुल we are going to this, मेरे मुंह से ना निकला ही नहीं। इवन मैंने अपने पापा को भी सुनाया ना, he was like oh my god ये कितना क्रेजी ऑडियो है, इंटायर ऑडियो इज सुपर, और ऊपर से वीडियो भी इतना अच्छा बन के आ गया। सो ब्लास्ट, इट्स गोइंग टू बी ब्लास्ट फॉर श्योर। विनय जी किस तरह से स्टोरी है, अगर कुछ आप हम देखेंगे जरूर देखने वाले सॉन्ग, बट अगर गाने की कुछ स्टोरी या फिर कुछ लाइन चंडीगढ़ में किस तरह से शूट हुई? आपको पता है कि मैं यहाँ रहता नहीं, यूएस में रहता हूँ, पैरिस में, मतलब यहाँ पे नहीं। सो ज़्यादा स्टोरी लाइन मुझे पता नहीं है इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं इन लोगों ने बहुत धमाल किया, कुछ चाय भी बहुत है। मैं बता सकता हूँ। सो सिनेरियो ये है कि एक लड़का होता है, लड़की मार्केट में जा रही है एंड बस वहीं से कहानी बस शुरू होती है। इसके बाद गाना। इसके बाद गाना देखना है आपको इसके बाद गाना We देखना है। can't reveal the entire song. What do you want to say about your chemistry? काफ़ी अच्छी नज़र आ वही रही है। एक्चुअली वही ना मैंने बोला कि हमारा पहला गाना हमने साथ में किया था, उसके बाद मैंने शायद कम गाने किए, इन्होंने बहुत ज़्यादा कर लिए पंजाबी इंडस्ट्री में। लाइक ये एमी विर्क के साथ काम कर लिया, उनके बाद दिलप्रीत ढिल्लों के साथ काम कर लिया, तो ये तब से काम कर रहे हैं। बट अगेन एक गाना क्लिक हुआ तो सबसे पहले दिमाग में यही है कि इनके साथ करना, तो हमने किया एंड बहुत मज़ा आया। Just because Aditya is lucky for me na, I have started my debut with him na, so I'm going far and I hope कि Aditya भी, he is already doing so good and so please, you are already doing so good. Do you think working with Aditya has made those things come very Yeah, of easy course. The for this moment I song? got to know that I'm going to shoot with Aditya, I was like चलो chill scene है, I already know him, हम shoot में मजे करेंगे and we already did. हमने बहुत enjoy किया. लास्टली आप दोनों से जानना चाहोगे किस तरह की उम्मीदें हैं गाने को लेके? आज लॉन्च है तो उसके बाद लोगों से किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आपको? Of course, we are looking forward to it. According to me, कि ये गाना सबको अच्छा लगेगा in every age group, whether it is you know in 20s, 50s, आप अपनी मम्मा को दिखा लो, आप बच्चों को दिखा लो, ये हर एक एज ग्रुप का सॉन्ग है, so it's super going to be blast for sure. आदित्य आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं वही कहना चाहता हूँ, गाना बहुत ही प्यारा बना है एंड हमारी एक्सपेक्टेशन वही है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। तो आई होप कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हो, बाकी आप लोग के ऊपर है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार होगा मतलब सारे लोग रिलेट करोगे इस गाने को, सीरियसली, तो अब तो छोटों देखना से ही लेके पड़ेगा। बड़े तक सब करो। हाँ, for अब sure. तो गाना देखने में थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। Welcome. थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। आई कॉल यू अगेन। हाँ हो गया।